हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज का पार्ट 8 देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, 20,000 रुपया की, यानी कि कितने रुपया की, यानी कि 20,000 रुपया की एक मोटरसाइकिल बी को 20% लाभ पर बेच देता है। यानी कि ए कोई आदमी है, वो बी को जो है से कितना प्रतिशत लाभ पर बेच देता है, 20% लाभ पर बेच देता है। क्वेश्चन को सही से समझिएगा सभी आदमी। कहता है लेकिन बी ने पुनः 20% हानि पर उसे ए को बेच दिया, माने पुनः फिर ए को बेच देता है बी। यानी कि ए बेचा बी को और बी बेचा फिर किसको, ए को, माने अदल बदल कर रहा है दोनों ना। तो ए को यानी कि क्या करता है, बी ने पुनः 20% हानि पर ए को बेच दिया। तो कहता है इस तरह से यानी कि ए ने कितना रुपया लाभ कमाया होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। दो यानी कि 20,000 रुपया है, तो 20,000 रुपया का एक मोटरसाइकिल है। ठीक है, दो इसमें व्यक्ति है, एक ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है। क्वेश्चन को सबसे पहले समझिएगा। और कहता है बी ने जो है यानी कि बी को यानी कि 20% लाभ पर बेच देता है। माने ए जो है से बी को बेचा कितना प्रतिशत लाभ पर, 20% लाभ पर। फिर क्या करता है जानते हैं, ये उलट पुलट काम करता है। फिर बी बेच देता है किसको, ए को, बट कितना पर, देखिए 20% हानि पर। ठीक है, तो कहता है इस तरह से ए को, जो कहने का मतलब ऐसे कितना रुपया का लाभ होगा उसी को ज्ञात करना है। ठीक है, आते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा बनाने का नियम क्या है। 20 पहले तो ध्यान दीजिएगा, एक आकर निकाल लेते हैं। 20,000 रुपया का देखिएगा 20% लाभ कहता है, तो कोई भी अपने आप में 100% होता है। अगर 20 लाभ होगा तो 120 हो जाएगा। अगर हानि रहता तो 100 में से 20 को घटाते तो हो जाता कितना, 80 हो जाता। यानी कि ये हो जाएगा आप लोगों का कितना, 120। कल कि 20% लाभ पर कहता है, प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100 होगा। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। 2 शून्य से 2 शून्य आप लोग क्या कीजिएगा, खत्म कर दीजिएगा। और देखिएगा 12 दूनी हो जाएगा कितना, 24। 12 दूनी हो जाएगा 24। और देखिए यहाँ पर 2 गो जीरो है और यहाँ पर 1 गो जीरो है, तो टोटल मिलाकर क्या गो जीरो, 3 गो जीरो। समझ गए। उसके बाद बी का निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी कि बी को यानी कि इतना लाभ पर यानी कि बेच देता है, यानी कि रुपया में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। और फिर कहता है 24,000। ठीक है, 24,000 का फिर कहता है 20% हानि पर। तो कोई भी अपने आप में 100% होता है, 20% हानि कह रहा है, इसका मतलब हो जाएगा 80% होगा। और बट्टा में क्या कीजिएगा, 100। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा और 8 चौक हो जाएगा कितना, 32। और 8 दूना हो जाएगा 16 और 16 3 हो जाएगा कितना, यानी कि 19। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हो जाएगा 1 जीरो और 1 जीरो यहाँ पर है, यानी कि टोटल जीरो की संख्या 2 हो जाएगा। यानी कि ए और बी का निकल गया। अब इस दोनों का अगर अंतर अगर हम लोग निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस दोनों का अंतर अगर निकालिएगा तो कितना आएगा, 4800। ए को माने कितना रुपया, कहने का मतलब लाभ हुआ होगा 4800 रुपया। यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना, ए। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, यदि आप 110 रुपया को यानी कि 2 भागों में इस प्रकार वियोजित करें या बांटे, यानी कि बांटते हैं कि एक संख्या का दूसरी संख्या की 150% यानी कि 150% हो तो संख्या क्या होगी। ठीक है,
ध्यान देते हैं क्वेश्चन पे, आइए गौर कीजिएगा। कहता है यदि आप 110 रुपया को दो भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए या वियोजित कीजिए, बतवा सेम है, ध्यान दीजिएगा, करे कि एक संख्या दूसरी संख्या का 150% हो तो संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है। क्वेश्चन को अच्छा से समझिए, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो अगर देख रहे होंगे तो वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिए, तभी जाकर हम कुछ सीख पाएंगे, अन्यथा कुछ नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, हम लोगों को कहता है 150% तो हो जाती है, तो एक फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। पहली संख्या, कौन संख्या होता है? पहली संख्या, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। पहली संख्या बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, दूसरी संख्या और गुणे कितना प्रतिशत दे दिया है, ध्यान दीजिएगा 150% है, और प्रतिशत हटाइएगा तब बट्टा में क्या होगा? 100 होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करिएगा, ये बट्टा वाला है से ये पट्टी आएगा, गुना में आ जाएगा, यानी कि पहली संख्या बराबर है, पहली संख्या गुने कितना हो जाएगा, इधर वाला आएगा तो 100, इधर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, दूसरी संख्या, कौन संख्या? दूसरी संख्या हो जाएगा कितना, ध्यान दीजिएगा, गुने में कितना? 150। अब हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, एक शून्य से एक शून्य काट देना, बराबर की ये पट्टी वो पट्टी सेम रहता है, तो 5 से काटिएगा तो 2 मरतबे, 5 से काटिएगा तो 3 मरतबे, तो इधर आ गया पहली संख्या गुने 2 आ गया, दूसरी संख्या गुने क्या आ गया? 3। अब इसमें क्या किया जाता है, अपोजिट लिया जाता है, इधर वाला के मान इधर वाला होगा और इधर वाला का मान जो है से इधर वाला होगा ना, यानी कि पहली संख्या और ये ले लेते हैं दूसरी संख्या, तो पहली संख्या का मान हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 3, और दूसरी संख्या का मान हो जाएगा क्या? 2, रेशियो में आ गया। अब दोनों को ऐड कीजिएगा तो अनुपात में हो जाएगा कितना? 5, ध्यान दीजिएगा, 2 भाग में टूट गया, बाकी इतना में नहीं तोड़ना है, हमको तोड़ना है कितना में? 110 में। बनाने का नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा, 110 और गुने क्या कीजिएगा, ये पहली संख्या के पहले निकाल लेते हैं, तो जिसको पूछे उसको ऊपर एक वाला के निकाल रहे हैं, फर्स्ट वाला के, ध्यान दीजिएगा, तो 3 है तो 3, और टोटल का योग जो होता है सो बट्टा में लिखा जाता है। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखा कीजिएगा, जो प्रॉब्लम हो। 5 से अगर इसको हम लोग काटते हैं तो 5 दूने कितना हो जाएगा? 10, एक बच गया, ठीक है, और एक बचा तो यानी कि 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी क्या है? 10। अब 22 है और ये क्या है? 3 है, तो 22 में अगर 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा कितना? 66, माने एगो संख्या आ गया 66। अब दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी संख्या, ध्यान दीजिएगा, तो दूसरी संख्या के लिए देखिए, ये पहली संख्या था, ये दूसरी संख्या है, तो दूसरी संख्या हो जाएगा कितना? आगे 110 को ना, 110 को ही यानी कि 2 बराबर भागों में तोड़ना है, ध्यान दीजिएगा, तो दूसरी संख्या हो जाएगा 2, और टोटल का योग जो होता है ऑलवेज बट्टा में लिखा जाता है। फिर अगर इसको अगर हम लोग काटते हैं तो क्या मतलब है? 22, और 22 से दूना हो जाएगा कितना? 44, यानी कि एक पहली संख्या हो जाएगा कितना? 66, और दूसरी संख्या हो जाएगा कितना? 44, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना? सी, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, ध्यान दीजिएगा सभी आदमी। क्या कहता है? 80 रुपया को यानी कि खरीद कर, माने एक 80 रुपया में एक कोई वस्तु खरीदा जाता है, ठीक है, और उस वस्तु पर कहता है 25% के लाभ पर बेच देता है। तो 25% के लाभ पर जब बेचा जाता है ना, तो कहता है से विक्रय मूल्य क्या था, ठीक है। इसको बनाने का सही तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा, एकदम शॉर्ट मेथड आप लोगों को बताएंगे, जो चुटकियों में कहने का मतलब ऐसे बन जाएगा। जितना प्रतिशत देगा उसको सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए। 25% है तो 25% क्या कीजिएगा? लिख लिए। फ्रैक्शन वैल्यू इसका जानते हैं, 25% का कितना होता है? 1/, कितना होता है? 4 होता है। 1/, क्या है? 4। अब फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकलेगा वो तो आप लोगों को पता नहीं होगा, तो ध्यान दीजिएगा, 25 अब प्रतिशत है ना, तो देखिएगा 25 अब प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100, 25 चौका 100, यानी कि 1/4 ना, ध्यान दीजिएगा, तो 1/4 आ गया। ऊपर वाला जो होता है हमेशा याद कर ले रहिएगा,
लाभ और हानि को दर्शाता है, ऊपर वाला जो होता है से लाभ और हानि को दर्शाता है। तो 4 तो होबे किया, तो कथी कहता है देखिए, तो लाभ ना कहता है, तो 4 है और 4 में एक लाभ हो गया, तो 4 एक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, यानी कि 4 रुपया से 5 रुपया यानी कि बढ़ गया। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। अब कहता है ध्यान दीजिएगा, इधर वाला जो होता है से सीपी और इधर वाला होता है से एसपी होता है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, यानी कि हिंदी में अगर हम लोग बोले तो क्रय मूल्य और इसको बोले तो विक्रय मूल्य। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब 4 रुपया तो है, बाकी खरीदा कै रुपया में, 80 रुपया में, कै रुपया में, 80 रुपया में खरीदा। आखिर बताइए, इस 4 के कै में पढ़ेंगे से 80 आ जाएगा, 20 चौका 80 हो जाएगा, यानी कि 20 मर्तबे आ जाएगा। जब एकरा में 20 से गुना करेंगे तो 80 आ जाएगा, तो एकरों में 20 से सेम क्रिया किया जाता है, तब 20 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा क्या, 100, यानी कि विक्रय मूल्य ही पूछा था हम लोगों को, यानी कि सेलिंग प्राइस ना, तो 100 रुपया हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा बी। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन को सभी आदमी बारीकी से समझिए। क्या कहता है क्वेश्चन, एक क्यूज होता है, उस क्यूज में कहने का मतलब मोनिका ने कुल पूछे गए प्रश्नों के जो है 3/4 भाग जो है से जवाब देती है, यानी कि सही उत्तर देती है, और उसके बाद कहता उसके कितने प्रश्न यानी कि प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दिए हैं। माने कि टोटल जो है से एक क्यूज होता है और टोटल प्रश्नों में से कहता है 3/4 भाग जो है से सही उत्तर का जवाब देते हैं, तो कहता है कितने प्रतिशत सही जवाब नहीं दी होगी। तो बनाने का नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी एग्जाम होता है 100 नंबर का होता है, और ध्यान दीजिएगा कोई भी अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना कि ना कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या कितना होगा, 100 मान लेते हैं, टोटल 100 को क्वेश्चन होगा। अब सही का निकालते हैं, देखिए सही उत्तर की संख्या, सही उत्तर की संख्या निकालेंगे कैसे, 100 का माने इतना का सही कितना जवाब देता है, सही जवाब 3/4, यानी कि 3 हो जाएगा कै 4। ध्यान दीजिएगा, ए से ही कटेगा कै मर्तबे 25, और 25 में 3 से गुना कीजिएगा तो 75। तो कहने का मतलब टोटल 100 को क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो सही जवाब दी होगी कितना, 75। तो ध्यान दीजिएगा, गलत जवाब न पूछता है से कितना गलत जवाब दी होगी, तो क्या कीजिएगा, गलत का निकालेगा, गलत उत्तर का प्रतिशत बराबर टोटल अपने आप में 100% होता है, और 100 में से अगर सही वाला को अगर घटा लेते हैं तो बच जाएगा कौन वाला, गलत वाला। अगर गलत वाला निकालते तो बच जाता कथी वाला, सही वाला, बाकी तो सही वाला दे दिया है, तो सही वाला पर निकालते हैं तो टोटल सही कितना होता है 75 को, तो गलत कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 75 माइनस कर देंगे तो कितना 25%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना, ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िएगा। कहता है किसी गांव में पुरुष महिला तथा बच्चे हैं, पुरुष महिला और क्या है, बच्चे हैं, कि कहता है किस संख्या का अनुपात हमको दे दिया। ध्यान दीजिएगा, 5:4 क्या है, 3 के अनुपात में है। तो कहता है यदि पुरुष जो होता है 60% और महिला 40 और 80% बच्चे यानी कि साक्षर यानी कि पढ़ल लिखल है, तो कहता है कितने प्रतिशत जो है से न पढ़ल लिखल यानी कि निरक्षरों का प्रतिशत ज्ञात करना है। जो अनपढ़ होगा ना उसका प्रतिशत हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, बनाने का नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा, इस रेशियो वाला को हम लोग 100 से माने 100 में माने कन्वर्ट करेंगे। कैसे से देखिए, ये 5 है ना, तो इसको हम लोग मानेंगे कितना, 500 मानेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 4 है ना, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, 400 मानेंगे। ठीक है, कोई भी अपने आप में 100% होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें और इसमें भी कर दीजिए, 300 हो गया। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का पुरुष का, ये हो गया आप लोगों का महिला का, और ये हो गया बच्चा का। ठीक है, आइए अगर इसको अगर ऐड किया जाए तो टोटल कितना होता है, देखिएगा 4 3 7 7 और 5 का 12, टोटल अगर जोड़िएगा तो 1200 पुरुषों माने टोटल संख्या हो जाता है, यानी कि पुरुष का, महिला का और
बच्चा का टोटल मिलाकर 1200 आता है। बाकी पढ़ल वाला पहले निकाल लेते हैं जो कितना आता है, ध्यान दीजिएगा, ये निकालिएगा पुरुष का, ध्यान दीजिएगा 500 का यानी कि कै प्रतिशत इसमें कहता है, देखिएगा पुरुष का 60% कहता है, तो 60% हटाइएगा तो बट्टा में 100, इससे ये कटेगा कै मरतबे 5, 6 पचे कै हो जाएगा 30 यानी कि हो जाएगा कितना 300। अब देखिएगा महिला का अगर निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो महिला का कितना है थे 400, ध्यान दीजिएगा, और इसका कै प्रतिशत कहता है महिला का 40%, तो 40% हटाइएगा तो बट्टा में 100 होगा, तो ए से ही कटेगा कै मरतबे 4, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16 यानी कि 100 का 60। और बच्चा का निकालिएगा ना, तो देखिए बच्चा का कितना दिया है 300, तो 300 और इसका प्रतिशत कितना है साक्षरता वाला, देखिएगा तो 80 है, तो 80 और बट्टा में क्या 100, ध्यान दीजिएगा, ए से ही कटेगा क्या मरतबे 3, 8 3 कितना हो जाएगा 24। अगर टोटल का अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, यानी कि 0 6 4 10 के यानी कि 0 हासिल 1 और ये हो जाएगा 4 4 2 6 6 1 हो जाएगा क्या 7, यानी कि 1200 टोटल संख्या, यानी कि कुल संख्या, यानी कि कुल संख्या, ध्यान दीजिएगा कुल संख्या हो जाएगा हम लोगों को कितना 1200। 1200 में से जितना भी निकाले साक्षरता वाला माने पढ़ल लिखल वाला है, हालांकि कह दिया है साक्षर वाला दे दिया है 60 दे दिया है, 40 दे दिया है, 80 दे दिया है, तो टोटल पढ़ल लिखल वाला आदमी कितना हो गया, देखिए तो 700 हो गया, माने साक्षरता यानी कि साक्षरता यानी कि दर हो जाएगा टोटल कितना संख्या इसका कि संख्या आप लोगों का हो जाएगा कितना 700। तो अगर पढ़ल लिखल 1200 में से 700 पढ़ल लिखल है, तो बिन न पढ़ल लिखल वाला कितना हो जाएगा, जो पढ़ल लिखल नहीं है बुर्बक कहा है, तो ध्यान दीजिएगा इतना में से इतना को हम लोग क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, टोटल में से अगर पढ़ल वाला के निकाल लेंगे तो बच जाएगा बिन पढ़ल वाला ना, तो बिना पढ़ल वाला आप लोगों का हो जाएगा कैसा 500, ठीक है। अच्छा हमको कहा कथी है बिन पढ़ल वाला के ना निरक्षरों का प्रतिशत ना ज्ञात करना है, तो जिसको पूछे उसको ऊपर, तो बिन पढ़ल वाला कितना है देखिए तो 500, और टोटल जो होता है टोटल यानी कि कुल संख्या माने टोटल जनसंख्या देखिए कितना है 1200। अच्छा बताइए प्रतिशत न निकालने के लिए कहता है, तो प्रतिशत के लिए हो जाएगा क्या 100, ध्यान दीजिएगा ये 1200 है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या कीजिएगा 2 सना से 2 सना खत्म कर लीजिए, और 2 से काटिएगा तो 6, 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 250, 2 से काटिएगा तो 3 और 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 100 कितना 25, यानी कि 125/3। अगर इसको अगर हम लोग पूर्णांक में निकालेंगे तो हो जाएगा 41.2/3, 41.2/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना बी, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ठीक है।